बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, और वीडियो पार्ट 3 है। तो इसके अहम तरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि प्रीवियस जो है मैंने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड मेजरमेंट, तो ये दोनों चैप्टर्स के अहम तरीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी फिज़िक्स की, तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस का पता चल सके और आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सके। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट। एक बॉडी है जिसको हम मोशन में कहते हैं, अगर वो अपनी जो है पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सराउंडिंग। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रखे हैं, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। अर्थ की हम बात करेंगे, मूविंग रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ सच एज अ वॉकिंग और रनिंग। तो जैसा कि हम मूविंग करते हैं अर्थ के सरफेस पर, वॉकिंग करते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है चेंज इट्स पोजीशन का। और अदर है चेंजिंग पोजीशन इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट लाइक अ कार पासिंग बाय। जैसे कि कार पासिंग वगैरह होती है, उसका ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल है, मूविंग विद इन अ रूम लाइक अ वॉकिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू एन अदर कॉर्नर। तो यहाँ पर जो है पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, जब एक बॉडी मोशन में हो और वो अपनी पोजीशन चेंज करे। और यहाँ पर लास्ट जो है सिटी, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर विद इन ए सिटी। एक सिटी है, एक लोकेशन पर हम गए, दूसरी लोकेशन पर गए, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, चेंज पोजीशंस की। तो यहाँ पर जनरल लाइफ एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेलोसिटी। तो ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल शो करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। Speed is simply how fast you are traveling. This car traveling at a speed of 20 meters per second। और अदर एग्जाम्पल जो है velocity हमें क्या बता रही है, speed in a given direction. This car is traveling a velocity of 20 meter per second east। तो ये हमें डायरेक्शन दी गई है कि ईस्ट की जानिब ये जा रही है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का आप लोगों को इल्म हो गया। इसमें दोबारा से दोहराना चाहूँगा, स्पीड की हम बात करें तो हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, ये पॉइंट जरूर नोट करें। और वेलोसिटी की स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन में हमारे पास जो आ गया ईस्ट आ गया। आपके पास एक स्पीड मौजूद होती है, आप कितनी स्पीड में जो है कार चला रहे हैं, और वेलोसिटी में जो है हमारे पास स्पीड भी है, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। आंसर है वेलोसिटी। तो ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज रेफर्ड टू एज वेलोसिटी। ये पॉइंट आपने जरूर नोट करनी है कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो वो होगा वेलोसिटी। तो यहाँ कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप इमेजिन करें, यू आर एट होम, आप एक घर में हैं, एंड यू डिसाइड टू टेक अ वॉक टू अ नियर बाय grocery store. The distance from your home to the grocery store is 1 kilometer. You start walk and eventually reach the store in this scenario. हमारे पास इनिशियल पोजीशन जो है वो आपका घर, फाइनल पोजीशन जो हमारी थी वो ग्रोसरी स्टोर, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम योर होम टू द ग्रोसरी स्टोर। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। तो ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस की हम बात करते हैं, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, displacement is the direct length between any 2 points when measured along the minimum path between them। तो यहाँ आप तस्वीर में देख रहे होंगे ए एंड बी, यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है डिस्टेंस। तो यहाँ होम से लेकर ट्री तक,
और एक ट्री से लेकर आप होम तक जाते हैं, फिर ट्री तक जाते हैं, तो ये डिस्टेंस में काउंट किया जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो ए एंड सी ये जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। तो अदर पॉइंट है डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर नहीं। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट वाले डिस्टेंस के पॉइंट की। डिस्टेंस कैन ओनली हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस के पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया होगा। तो यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट को आप ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट रास्ता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल लाइफ का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पॉइंट जरूर नोट करें, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या चीज है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पॉइंट जरूर नोट करें। यूजुअली एक्सेलरेशन मीन्स द स्पीड इज चेंजिंग बट नॉट ऑलवेज। When an object moves in a circular path at a constant speed, it is still accelerating because the direction of its velocity is changing। यानी कि हम यूजुअली यही कहेंगे कि एक्सेलरेशन मीन्स के स्पीड चेंजिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, बट नॉट ऑलवेज, ये भी इसने कहा है। और ये भी इसने पॉइंट शेयर की, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड में है क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग में है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब बॉडी में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, इंसान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने 2 पॉइंट्स देखनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ जनरल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। प्रॉपर्टी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों में आप देखें फ़र्क, वहाँ पर वेलोसिटी में क्या बात कर रहा है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन में क्या बात कर रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है आप लोगों को पता ही है, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा। अब उसका जो सिंबल है v एंड एक्सेलरेशन का सिंबल है a। ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। कार जो है कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, वो एक वेलोसिटी का एग्जांपल है। वेलोसिटी मीन्स स्पीड, ये जरूर नोट करें। अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू अ हायर स्पीड। अब एक्सेलरेशन की बात करें, अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू अ हायर स्पीड। कार पहले जो थी खड़ी थी, फिर हायर स्पीड में मूव हो गई। सेकंड एग्जांपल जो है हमारे पास, अ पर्सन रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेटिंग में हमें क्या एग्जांपल मिल रहा है, अ पर्सन इंक्रीजिंग देयर रनिंग स्पीड। तो एक्सेलरेटिंग का आप डेफिनेशन ऊपर जाकर अब देख ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ बात कर रहा है अ पर्सन इंक्रीजिंग देयर रनिंग स्पीड। तो एक्सेलरेटिंग क्या हो गया, चेंज ऑफ स्पीड गेनिंग हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देना चाहूँगा, अ साइक्लिस्ट मूविंग एट अ कंसिस्टेंट पेस। तो एक्सेलरेशन में हमें क्या मिल रहा है एग्जांपल, अ साइक्लिस्ट पेडलिंग हार्डर टू गो फास्टर। अब फोर्थ एग्जांपल की हम बात करेंगे, एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड। एक्सेलरेशन में हमें क्या एग्जांपल आया, एन एयरप्लेन असेंडिंग आफ्टर टेक ऑफ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए, और एक्सेलरेशन क्या है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। एक बॉडी का मोशन है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रेक्टिलाइनर मोशन। तो यहाँ एग्जांपल शो करना चाहूँगा मोशंस के, डिफरेंट डिफरेंट मोशंस हैं ये। रेक्टिलिनियर मोशंस जो कि स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर मोशन सर्कुलेटरी में है, और रोटेशनल मोशन जो है लाइक अ फैन, लाइक अ कार टायर जो घूमता है। और लास्ट में जो है हमारे पास पीरियडिक मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन वो मूव करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। एक जो डिस्टेंस है वो कवर्ड हो रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, और वो भी 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्पीड, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 7 है द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार एंड द ब्लेड ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ। एक व्हील है मूविंग कार का और एक ब्लेड है मूविंग इलेक्ट्रिक फैन के, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? उसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रोटेटरी मोशन। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो जनरल लाइफ एग्जाम्पल्स से पूछा गया। ये एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा। वे ऑफ क्वेश्चन, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या है आपके साथ उस पेपर में, तो आपने ये देखना है। आपने जनरल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, आपने डेफिनेशंस को भी देखना है, कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा कर ले आएंगे। तो आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होगा, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन जो है हल कर लेंगे, कितना भी वो हार्ड हो। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशंस के। वाइब्रेटरी मोशन जो कि वाइब्रेशन करे, जैसे कि लाइक ए फोन वाइब्रेटर। लाइनियर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन है, और कर्विलीनियर जो मोशन है जिसमें कर्व्ड होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा कर्विलीनियर मोशन का। जैसा कि फॉरेन कंट्रीज में आप लोगों ने वीडियो पर झूले देखे होंगे, वो कर्विलीनियर मोशन में मूव करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है ये कर्विलीनियर मोशन का। ऑस्किलेटरी मोशन बैक एंड फोर्थ एंड बी, पेंडुलम का आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन जैसा कि सैटेलाइट्स जो हैं सर्कुलेट करते हैं हमारे अर्थ की इर्द गिर्द। रोटेटरी मोशन जो है एक ही जगह होता है, फिक्स्ड होता है, और वहीं पे वो रोटेट करता है, जैसा कि एक कार का टायर है, बाइक का टायर है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल्स हैं जनरल लाइफ के। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रोटेटरी मोशन क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। आंसर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या चीज है? एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम बॉडी स्काई डाइविंग फ्री फॉल, और सेकंड एग्जांपल जो है एन एप्पल दैट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री फ्री फॉल। तो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, और आपने पॉइंट जो है वो जरूर नोट की होगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस, यानी कोई भी रेफरेंस नहीं होना चाहिए, टू द फोर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर किए, समबॉडी स्काई डाइविंग फ्री फॉल, वो स्काई डाइविंग भी कर रहा है, तो उसमें क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है? विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स हो रहा है, वो कोई भी उसको फोर्स नहीं कर रहा। अब मिसाल की बात है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, एन एप्पल दैट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री फ्री फॉल, वो ट्री से गिर रहा है, कोई उसको गिरा नहीं रहा, वो खुद ब खुद गिर रहा है। तो ये एक काइनेमेटिक्स है। तो हमें क्वेश्चन से ये पता चला मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स, कोई भी उसका रेफरेंस नहीं होना चाहिए फोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अदर एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो क्लियर हो सके। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, देयर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर मौजूद है, ट्रेन मूविंग, मूविंग वाटर इन अ रिवर। तो जैसा कि पानी है, पानी को कोई भी फोर्स नहीं करता, वो खुद ब खुद बहता है। तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि पुराने टाइम की जो कश्तियाँ होती थी वो हवा पर चलती थी, तो उसको जो फोर्स मिलती थी वो हवा के थ्रू मिलती थी। तो यानी उसको फोर्स करने वाला जो है वो एयर है, हवा है, तभी वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है
विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को फुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज देन द बॉडी विल हैव। जब स्पीड और डायरेक्शन और मोशन एक बॉडी का वो चेंज ना हो देन द बॉडी विल बी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल्स शो करूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब सेकंड एग्जांपल जो है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट pace, bicycle on a straight path, riding a bicycle in a straight line without changing speed or direction। ये आप पॉइंट देख लें, विदाउट चेंजिंग एंड स्पीड और डायरेक्शन। और यहाँ पर जो बात क्या आई, विदाउट चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन। अब थर्ड एग्जाम्पल है, ट्रेन a straight track, a train moving along a straight railway track at a steady speed। और दूसरा एग्जाम्पल शो करना चाहूंगा, अ बॉल रोलिंग स्मूथली इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन। एक बॉल है वो रोलिंग कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी चेंज स्पीड और डायरेक्शन। कोई भी इसकी स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, ना कोई इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और लास्ट में है, स्विमर इन अ पोल, a swimmer swimming in a straight line without altering their speed or direction। तो यहाँ पर वाजे हो गया कि स्पीड, डायरेक्शन, मोशन एक बॉडी का चेंज ना हो तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन को भी जरूर गौर से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट शोज इट। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट शोज इट्स। तो ये पॉइंट जरूर नोट करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पोजीशन। तो यहाँ कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि हमें ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। पर्सन स्टैंडिंग इन अ रूम, ऑब्जेक्ट सिनेरियो ये है। द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ रूम can be described by the distance and direction from fixed reference point। एक पर्सन की जो हम पोजीशन है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के साथ, सच एज अ कॉर्नर और अ डोरवे। अब कॉर्नर जो हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, डोरवे जो हो गया हमारा डायरेक्शन हो गया। आप मिसाल की बात है, किसी रिक्शा वाले को कहेंगे कि मुझे फलां हॉस्पिटल जाना है, तो आपने उसको डायरेक्शन दे दी, डिस्टेंस का उसको पता है। तो यहाँ एक और जनरल लाइफ एग्जांपल शो करना चाहूँगा कि कोई आपसे एड्रेस पूछेगा तो आप डायरेक्शन ही उसको बताएंगे कि ये डायरेक्शन से आप जाएंगे और वो पॉइंट है और वो चौक है। तो वो इंसान जो है जिसको आप एड्रेस बता रहे हैं वो एक अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा जो कि आपने उस घर की बताई। तो अदर एग्जांपल यहाँ पर एक और मौजूद है, कार ऑन रोड। द पोजीशन ऑफ अ कार on a road can be determined by its distance and direction from a fixed landmark such as a street signs। वही बात हो गई कि स्ट्रीट साइंस हो गए आर एन इंटरसेक्शंस, जो चौराहे हो गए। तो इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। एक डिस्टेंस है, एक डायरेक्शन है एक बॉडी की, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट शोज इट, जो कि हमें फिक्स्ड पॉइंट से शो करवाए तो उसको हम पोजीशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्स। तो उसके अहम क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वो जल्द से जल्द चैप्टर जो है वो 1 बाय 1 अब चैप्टर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।